साथियों नमस्कार। साथियों इस वक्त हम नैनीताल में हैं और नैनीताल में हम क्यों हैं ये आप सब लोगों को भली भांति ज्ञात है। और साथियों लाइव आने का कारण यही था कि काफ़ी लोगों के आज सुबह से कल से और आज तक लगभग हमारे पास सैकड़ों फ़ोन आए हैं और प्रदेश का बेरोजगार जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने को लेकर तत्पर है, जो चाहता है कि प्रदेश में आयु सीमा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में बढ़े, वो तमाम बेरोजगार लगातार संपर्क में है। और दोस्तों हम स्वयं ये चाहते हैं कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाई जाए। इसी को लेकर दोस्तों यहाँ पर जो सुनवाई हुई है, मैं लगातार तीसरी बार नैनीताल आया हूँ और हम इस ठंड में, इस कोहरे में रात को चलते हैं और अभी हमें फिर से निकलना है। नैनीताल हम थोड़ा भी नहीं रुकते हैं क्योंकि हम सिर्फ आप लोगों के काम के लिए यहाँ पर आते हैं। साथियों आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई थी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर। साथियों मैं बस इतना कहूंगा कि हाईकोर्ट के निर्देश हैं और खुद आज उसका जिक्र भी हुआ है कि जो सुनवाई चल रही है उस सुनवाई के बीच में जो चीजें चल रही हैं उसको आप बता नहीं सकते, उसको आप जो है फैला नहीं सकते जब तक माननीय हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक उस चीज को हम जो है वायरल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि माननीय हाईकोर्ट के जो शब्द होते हैं बड़े जटिल होते हैं और उन जटिलता शब्द में कभी कभी हम जो है गलत भी प्रोनाउंस कर लेते हैं। तो इसी के चक्कर में साथियों वो चीजें हम ज्यादा नहीं बता सकते। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आज सुनवाई हुई और अगली जो सुनवाई है वो 9 तारीख को यानी कि बृहस्पतिवार इसी दिन अगली सुनवाई होनी है। और जो भाई तैयारी में लगे हैं, हमने आज काफी चर्चा अपने वकीलों से भी की और उन वकीलों ने भी, हमारे जो वकील हैं उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा कि हम केस नहीं हारेंगे, हम केस को मजबूती से लड़ेंगे जैसे पहले भी लड़ रहे थे। और आज फिर सरकार से कुछ चीजें मांगी गई हैं और हम भी पूरी तैयारी फिर से कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगले हफ्ते फिर सुनवाई है। केस अभी हारा नहीं है, केस में अभी पूरी जान बाकी है। और प्रदेश के तमाम बेरोजगारों से कहूंगा कि आप अपनी तैयारी करते रहो। तैयारी पुलिस कांस्टेबल की होनी चाहिए, तैयारी आपकी जो अन्य परीक्षा है उसकी भी होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप जो है सिर्फ पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पीछे आप लगे हो, लेकिन इसके पीछे भी लगा रहना है। और साथियों हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। बाकी मैं सुरेश भाई सभी साथियों को नमस्कार। आपको सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। साथियों जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो पुलिस भर्ती आयु सीमा को लेकर लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे थे। देहरादून की सड़कों के प्रकरण आपने देखे, रैलियाँ आपने देखी, टैंकी का उद्देश्य आपने देखा जिसमें हम लोग चढ़े थे। और आज हम यहाँ पर जो ये हेयरिंग हो रही थी आज माननीय न्यायालय में, तो हम लोग उपस्थित हुए और हमने पूरा जो बहस वहाँ पर हुई वो पूरी हमने सुनी है। और हमें माननीय न्यायालय पर पूरा विश्वास है। जो साक्ष्य हमने प्रस्तुत किए हैं, जो एविडेंस हमने प्रस्तुत करे हैं, जो अनेकों राज्यों के नियमावली, अनेकों राज्यों के शासनादेश हमने जो अपने पूरे फाइल में रखे, एकत्रित कर अपने अधिवक्ता के पास रखे हुए हैं, दिए हुए हैं, वो सारे एक सटीक और पूरे तथ्यों के साथ हम लोग हाईकोर्ट में हमारे अधिवक्ता वहाँ पर बहस कर रहे हैं। और निश्चित रूप से धैर्य बनाने की आवश्यकता है क्योंकि ये कानूनी दाव पेच होते हैं। और हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो सब लोग
संविधान के कुछ ना कुछ पार्ट से भी हम लोग परिचित होते हैं। और ये कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया में कभी कभार एक लंबा समय भी लगता है और कभी कभार ये बहुत जल्दी भी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इसमें धैर्य बनाए रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम लोगों को माननीय न्यायालय ने फिर सुनवाई का मौका दिया है। 9 जनवरी को हम लोग फिर यहाँ पर उपस्थित होंगे अपने अधिवक्ता के साथ, अनेक साक्ष्यों के साथ, कुछ नए साक्ष्यों के साथ। और निश्चित रूप से हमें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है। हमारे माननीय न्यायालय का जो फैसला उत्तराखंड के बेरोजगारों के पक्ष में आएगा, तमाम बहस उसके जो हुई है, अधिकतर बहस हमारे पक्ष में भी रही है। और कुछ और एविडेंसेस हमसे भी मांगे गए हैं, कुछ सरकार से भी मांगे गए। तो पूरे साक्ष्यों के साथ पुनः हम लोग यहाँ पर 9 तारीख को उपस्थित रहेंगे अपने अधिवक्ताओं के साथ, अपने साथियों के साथ। और निश्चित रूप से लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। प्रदेश के बेरोजगारों का अहित कदापि नहीं होने दिया जाएगा। उसको सड़क से लेकर न्यायालय तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और किसी भी कीमत पर आप लोगों को निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। तैयारी करते रहिएगा, अपना फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा और पूरा अपना फिटनेस भी बना रहेगा और अपनी तैयारी भी होती रहेगी। और इसी कांस्टेबल के बहाने हमारे अन्य परीक्षाओं की भी तैयारियां होती रहेंगी। तो निश्चित रूप से आप लोगों को धैर्य बनाए रखने की मैं जहां तक मुझे लगता है कि आवश्यकता है, क्योंकि 9 तारीख को फिलहाल इसमें समय दिया गया। हम कोशिश करेंगे कि पूरे साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत हों और पूरी तैयारी के साथ प्रस्तुत हों माननीय न्यायालय में। लेकिन फिर भी अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो उनको भी हम निराकरण करेंगे। लेकिन हम हथियार नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने हथियार डालना नहीं सीखा है, हमने लड़ाई लड़ना सीखा है। आप लोगों ने देखा, सड़कों पर भी हमने लड़ाई लड़ी, हमने तमाम लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अधिकारियों से कई बार मिले हैं, कई और कार्यक्रम हमने इसको लेकर किए हैं विगत 3-4 वर्षों से। तो हम आगे भी अगर हमें इसके लिए और संघर्ष करना पड़े, माननीय न्यायालय के हमें कई चक्कर काटने पड़े, तो हम काटेंगे। लेकिन आप लोगों का किसी भी हद तक, किसी भी कीमत पर अहित नहीं होने दिया जाएगा, ये हमारा आपसे दावा है, वादा है। साथियों, बहुत सारे युवा ये सोच रहे होंगे कि हाईकोर्ट इतना देर क्यों कर रहा है। देखिए, बहुत सारे युवाओं के मैसेज आते हैं कि आप लोगों की वजह से देर हो रही है। तो हम लोग कौन होते हैं? हमारी वजह से देर होने का क्या कारण हो सकता है भाई साहब? है ना, राम मंदिर का फैसला आप जानते हैं कि कब आया, कितने सालों बाद आया। हाई कोर्ट में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी केस होते हैं। एक दिन में एक माननीय जज के पास जो है 130 से 140, कभी कभी 150, कभी कभी 200 केस होते हैं और उनमें से हमारा एक केस होता है। तो लंबी प्रक्रिया होती है, थोड़ा धैर्य बनाने की मुझे लगता है थोड़ा जरूरत है। लेकिन हम सब साथ हैं और पूरे यकीन के साथ मैं कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई को अंतिम क्षण तक हम लोग करते रहेंगे और जरूरत पड़ेगी आगे भी हम लोग जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड साथियों।